बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल इजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे भिंडी के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा भिंडियाँ आए हैं। भिंडी का पौधा बहुत ज़्यादा शदीद धूप उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, और बारिश का सीज़न है तो इस बारिश के सीज़न में भी ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आजकल मौसम बेहतरीन हो चुका है, टेम्परेचर भी 30 के राउंड अबाउट होता है, जिसकी वजह से हल्की हल्की नमी और ठंडक भी होती है। इस मौसम में भिंडी के पौधे बहुत ही ज़्यादा फूल जो हैं इनके ऊपर आते हैं, और इस तरह इनके ऊपर बहुत सारी भिंडियाँ भी आती हैं। भिंडी के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा भिंडियाँ हासिल करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ इनकी केयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा भिंडियाँ आती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, हम फरवरी और मार्च में भिंडियों को ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और पौधे जो है आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मई और जून स्टार्ट होता है तो उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त इनके ऊपर पत्ते भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त आपने भिंडी के पत्तों को बिल्कुल नहीं उतारना। भिंडी के पत्ते तेज़ धूप में अम्ब्रेला का काम करते हैं, और बहुत तेज़ सख्त धूप जो होती है उससे ये पौधे को बचाए रखते हैं, क्योंकि इन्होंने रूट सिस्टम को कवर किया होता है, छाँव होती है इसके बेस में, तो पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है, और इसके ऊपर भिंडियाँ भी आती रहती हैं। आजकल हमारे पौधों पे इतनी ज़्यादा लश और ग्रीन लंबी लंबी भिंडियाँ लग रही हैं कि हम भी खुद भी इस्तेमाल करते हैं। हमें बाज़ार से परचेज़ नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम अपने रेलेवेंट्स, नेबर्स और फ्रेंड्स को भी हम ये गिफ्ट के तौर पर देते रहते हैं। फ्रेश और लश ग्रीन भिंडियों को अपने टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और ये हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल आ रही हैं। दोस्तों, मई जून के महीने में जो हमने भिंडी तोरी के पौधों के पत्ते नहीं उतारे थे, अब उनको उतार लेना है, क्योंकि अब बरसात का सीज़न शुरू हो गया, जुलाई का महीना है, तो ये पत्ते जो हैं ये खुराक भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, और भिंडी तोरी की जड़ों से नई ब्रांचेज जो आ रही हैं उनके ऊपर भी शेड है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, और ना ही उनको उतनी ज़्यादा खुराक मिल रही है, तो इसलिए हमें बड़े बड़े पत्तों को उतार लेना है। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर अब मज़ीद भिंडियाँ नहीं आएंगी, या एक दो ही उनकी कलियाँ रहेंगी हैं जिनके ऊपर भिंडियाँ आएंगी, तो उन स्टेम्स को भी काट देना, ताकि नीचे से निकलने वाली जो ब्रांचेज़ हैं वो ग्रो करें। और ये देखें, इस पौधे से दो नई ब्रांचेज़ निकल रही हैं, तो इनके ऊपर कलियाँ भी हैं, तो नए फूल खिलेंगे और नई भिंडियाँ आएंगी। जो पहले वाला पौधा हमने उसकी स्टेम को काट दिया है, ताकि नई आने वाली जो ब्रांचेज़ हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करें। पहले सिंगल स्टेम्स के ऊपर भिंडियाँ आ रही थी, अब दो दो तीन तीन नई ब्रांचेस आ गई हैं, तो इस तरह हमारी भिंडियों में भी इजाफा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा भिंडियाँ पहले की निस्बत पौधों पे आएंगी। अब जड़ों में से जो नई स्टेम्स आ रही हैं उनके ऊपर भी कलियाँ आ चुकी हैं। ये देखें, इस पौधे के जड़ों में से बहुत सारी नई स्टेम्स हैं, और पहला पौधा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसको भी काट देना है। ये कुछ भिंडियाँ नीचे वाली स्टेम्स पे आई हैं, ये इन पत्तों के नीचे छुपी हुई थी, इसलिए ये बड़ी बड़ी हो गई हैं। इनसे हम बीज हासिल करेंगे, और ये कुछ भिंडियाँ नई ब्रांचेस के ऊपर भी आ चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास मख़सूसन 3 टिप्स जो हैं वो हमारे सामने आई हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा भिंडियाँ लेनी है। 1 जून के महीने तक आपने भिंडी के पत्ते बिल्कुल उतारने नहीं हैं, ताकि तेज़ गर्मी का वो मुकाबला करते हुए पौधे को बचाते रहें। और जुलाई का महीना शुरू होते ही जैसे ही बारिशें शुरू हों, आपने भिंडियों के स्टेम से पत्ते उतारने शुरू कर देने हैं, ताकि जड़ों में से जो नई ब्रांचेस आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से खुराक मिल सके, और वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। और जिन पौधों के ऊपर भिंडियाँ लगना बंद हो जाएं उनको भी काट देना है।
दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लें, और जो मेरे चैनल पर नए दोस्त हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।